संतप्त मानस शांत हो के नाम के भाई। 86वीं गाथा की चर्चा चल रही है। उसमें अपन ने अमृतचंद्राचार्य और देशनाचार्य दोनों की टीका पढ़ ली थी। उसके बाद जो कुछ लिखा गया है उसे भी पढ़ लेते हैं, फिर जो और बात करनी है विशेष फिर करेंगे। 80वीं गाथा में अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने की बात कही गई है। अतः अब प्रश्न उपस्थित होता है कि अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों को कैसे जाने। इसके उत्तर में गाथा में यह बताया गया है कि अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानने के लिए आगम का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय में अरहंत भगवान की स्वाध्याय में क्या क्या शामिल है, हैं? स्वाध्याय में अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण, उनके अनुसार लिखे गए शास्त्रों का पठन पाठन एवं उनके मर्म को जानने वाले तत्वज्ञानी गुरुओं के उपदेश का श्रवण, ये सब कुछ आ जाता है। 3 बातें कही, एक तो खुद अरहंत भगवान की वाणी, देव, फिर एक शास्त्र और गुरु। अब गुरुओं में वैसे अपने यहाँ नैन दिगंबर मुनिराजों को ही गुरुओं में लिया है, आचार्य उपाध्याय साधु को, लेकिन वो तो पंच परमेष्टि में जब पूजन वगैरह करते हैं उसकी दृष्टि से है। जब हमको कोई सीखना और पढ़ना होगा तो तत्वज्ञानी गुरुओं तक हम जिन जिन की देशना लब्धि हो सकती है उन तक लेना चाहिए। कारण कि वो नैन दिगंबर गुरुओं का समागम सत्समागम निरंतर हमें संभव नहीं है। उनके साथ बहुत मर्यादाएं हैं, बहुत द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बंधन है। उनके 6-6 घड़ी सुबह शाम दोपहर ऐसे 18 घड़ी सामायिक करने का उनके साथ एक बहुत बड़ा महान काम है। और भी दिनचर्या के जो आवश्यक अंग हैं उन्हें सबको निपटाना, तो उन्हें कितना कब कहाँ कितना समय मिलेगा ये बहुत मुश्किल है। तत्वज्ञानी गुरु भी हमें उपलब्ध भी हो जाएं तो भी इन सब मर्यादाओं के में तो उनको रहना ही पड़ेगा ना। फिर वो समूह में एक आध दफे पढ़ा करेंगे प्रवचन। अब समूह बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें अनभ्यासी लोग भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो उनके प्रति करुणा भाव से बहुत ऐसी स्थूल बातें आ सकती हैं कि जिसमें हमारा समय जाए और हमको कोई लाभ नहीं हो। और तत्व की वो मूल बातें जो देशना लब्धि में जरूरी हैं कब उनमें आए ही नहीं। 7 तत्व की चर्चा होए ही नहीं, अपने आत्मा की बात आवे ही नहीं, लौकिक बातों में ही लगे रहें। तो इन सब बातों के साथ में ज्ञानी धर्मात्माओं के सत्समागम तक को हमें स्वाध्याय में शामिल करना चाहिए। अब देखो, उक्त संपूर्ण कथन से यही प्रतिफलित होता है कि देशना लब्धि के माध्यम से अरहंत भगवान को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानकर, देशना लब्धि से माने इन तीनों के माध्यम से तरक्की कसौटी पर कसकर निर्णय करना चाहिए। इसको भी आंख मीच के स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, इसे भी तरक्की कसौटी पर कस के जानना चाहिए। इसमें हम कहेंगे जब हमें पक्का विश्वास है कि जिनकी हम बात सुन रहे हैं मान रहे हैं वो अन्यथावादी नहीं है, नान्यथावादिनो जिना, ये बात आती है ना शास्त्र में। और अभी आपको संजीव जी पढ़ा रहे थे कि हम सर्वज्ञता पर भरोसा नहीं करेंगे, उनकी वाणी पर भरोसा नहीं करेंगे,
तो फिर सब बात ही खत्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ तो बहुत डंके की चोट ये है कि जिन्होंने भगवान के समोषण में बैठकर उनने जो बात बताई थी वो ही यहाँ पढ़ाई जाएगी। उसी का ये महाविद्यालय है और उसी की ये सात सभा है। उसी के लिए सारे देश में सात सभाएं चलती हैं, है ना, उसी के लिए है ना। तो उसको भी अश्रद्धा की बात बिल्कुल नहीं है। फिर भी आपको तरक्की कसौटी पर कसना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि तरक्की कसौटी पर हम कसेंगे तो उनके प्रति अश्रद्धा कहलाएगी। हमारे वही आचार्य हमें आदेश देते हैं कि बेटा जब तक तुम तरक्की कसौटी पर कसकर इस बात को अच्छी तरह स्वीकार नहीं करोगे तब तक ये बात तुम्हारी नहीं बनेगी, हमारी होके रह जाएगी। पर जब भी कोई बात आएगी तो आप कहेंगे हाँ हाँ हमारे गुरु जी ने कहा था, फला शास्त्र में लिखी है। दृढ़ता से ऐसा नहीं आएगा कि हाँ मैं कहता। ये अभिमान नहीं है, ये हमारे विश्वास, जो हमारा दृढ़ विश्वास है पक्का, उसका प्रगटीकरण है। मेरा तो ऐसा कई जगह मौका विदेशों में आता है तो कोई भी आदमी होता है, कुछ उसे स्वाध्याय है नहीं, समझता कुछ है नहीं, और फिर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भाषा में कुछ भी बोलता है जैन धर्म के नाम पे। तो मैं बहुत दृढ़ता से कहता हूँ बड़ी बड़ी सभाओं में भी कि नहीं ये बात ऐसी नहीं ऐसी है। जब लोग ज़्यादा बहस करने की कोशिश करते हैं तो मैं कहता हूँ आपने क्या अध्ययन किया है। मैं इसकी अथॉरिटी हूँ, अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। मैं आपको शास्त्रों में निकाल के बता सकता हूँ। मैं जो बता रहा हूँ वो मैं उसे सिद्ध कर सकता हूँ। ये मेरी बात भी है और सर्वज्ञ भगवान की बात भी है और आगम की बात भी है। मैंने आप ऐसी बात मत कीजिए। तो मैं उनको बराबर इस तरह से अत्यंत सभ्य भाषा में जैसे डांट देना कहते हैं, डांट देता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी आप बोलते रहें ऐसा नहीं चलेगा। पर हमसे आपसे बात करने की हमें फुर्सत नहीं है। आप अपने व्यायाम कर रहे हैं, आप अपना खेल खेल रहे हैं, आपको समय काटना है, हैं? और उसके लिए हम ही मिले कि चलो बैठो कुछ ना कुछ बहस तो करो, कुछ ना कुछ तो चलो ठोक दो। यानी हमसे पूछने के लिए, हमारे पास आने के लिए जिस गुरुता और गंभीरता की जरूरत है वो पहले आप में होना चाहिए। ऐसे ही कौतूहल बस कुछ भी पूछने के लिए आना वो अच्छी बात नहीं है। उक्त संपूर्ण कथन से यही प्रतिफलित होता है कि देशना लब्धि के माध्यम से अरहंत भगवान को द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से जानकर तरक्की कसौटी पर कसकर निर्णय करना चाहिए। अभी देखिए ये सर्वज्ञ की चर्चा चल रही है तो ये अरहंत भगवान की चर्चा नहीं है और उन्हीं को ये द्रव्य गुण पर्याय से जानने की चर्चा नहीं है कि उनका स्वभाव तो त्रिकाल की बातों को जानने का है ही और ये अपनी पर्याय में भी सब बातों को जानते हैं। तो इससे बढ़िया और दूसरी बात क्या होगी? कि सब ये बात मत करो, ये तो तुम्हारी कर्मबद्ध की बात है, ये हमारी कर्मबद्ध की बात है कि अरहंत भगवान के द्रव्यगुण पर्याय की बात है। सर्वज्ञता की बात है वो अरहंत भगवान के द्रव्यगुण पर्याय की बात है ना। वो तो मोह के नाश के लिए मूल कारण है। उसको हमको ऐसी बात नहीं, यहाँ वहाँ की बात नहीं समझना चाहिए। बड़ी दृढ़ता से हमें उसे स्थापित करना चाहिए। जैसे हमने कहा कि आप कहते हो कि बचाना चाहिए कि मारना चाहिए, लेकिन पहले ये निर्णय तो करो कि हम मार सकते हैं कि बचा सकते हैं। तो वो टल्ला लगाते हैं, अरे साहब उसमें कहा वो तो नक्की है, वो तो है ही नक्की है, हमको करना चाहिए जी, आप बात को टालिए मत। ऐसा क्या अपन से कहते हैं बात टालिए मत। हम कहते टालना नहीं, मूल बात यह है कि जैन दर्शन कहता है कि हम किसी को मार बचा सकते ही नहीं। आप इसको वैसी बात कर कि वो तो नक्की है कि मार सकते हैं बता सकते हैं, अब तो बस बताना चाहिए मारना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ये नक्की नहीं है। कौन कहेगा कि मारना चाहिए बचाना नहीं चाहिए? जैसा वो नक्की है ऐसा ये भी नक्की है। भाई भले ही कोई मारे
लेकिन कहेगा तो यही कि मारना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए। हम उसे आगे की बात कह रहे हैं जो भगवान सर्वज्ञ की बताई हुई है कि कोई किसी को मार बचा नहीं सकता है। एक देव दूसरे देव का करता धरता नहीं है, उस पर बात नहीं करते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। अभी कोई सेमिनार निकालो तो सेमिनार में लेख मंगाओ, 50 लेख मंगाओ तो अहिंसा पर, तो एक भी आदमी इस मुद्दे को नहीं उठाएगा। तो सब यही नहीं बताना चाहिए, मानना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। और गांधी ने अहिंसा से देश को आज़ाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब बोलेंगे बस खत्म। हम उस किताब को छप जाएगी इतनी मोटी किताब सबके लेखों की, और उसे पूरी पढ़ेंगे तो हमको एक लाइन वस्तु के स्वरूप का नहीं मिलेगा उसमें। तो इतना विवेक तो हमें करना पड़ेगा ना। हम कुछ कहें नहीं, किसी के मामले में बोले नहीं, क्योंकि कहने से झगड़े में पड़ते हैं, लेकिन विवेक से निर्णय तो करना पड़ेगा। क्यों कि हमारा जो बहुत कीमती समय है हम उसमें स्पेंड कर रहे हैं, हम उसमें लगा रहे हैं। देखो तर्क की कसौटी पर कसकर निर्णय करना चाहिए। तदुपरांत उन्हीं के समान अपने आत्मा को भी, उन्हीं माने अरहंत भगवान के समान, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जानकर आत्मानुभव करना चाहिए। आत्मानुभव करने की ये विधि है, पहले बुद्धिपूर्वक, बाकी तो जो अवधि आएगी और वो परिणाम होंगे उसके अनुसार सब हो गए। दर्शन मोह के नाश करने का एकमात्र यही उपाय है। ध्यान रहे, यहाँ मोह के नाश के लिए स्वाध्याय के अतिरिक्त और किसी भी क्रियाकांड या स्वभाव को उपाय के रूप में नहीं बताया है। ये बहुत मार्मिक बात है, क्योंकि कही तो है नहीं डायरेक्ट कि तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, कि तुम ये मत करो, ऐसा नहीं कहा है ना। तो बस फिर वो कहीं ना कहीं उलझ जाएगा कि तुमको ये काम करना है ना, क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना, और उसके लिए अरहंत के द्रव्यगुण पर्याय का नाश करना है ना, मोह का नाश करना है। भाषा जरा टेढ़ी है, मोह में नाश करने में हमें ऐसा लगता है कि एक मोहिनी नाम का कर्म है, उसके दो भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां हैं, उसमें एक मिथ्यात्व प्रकृति है, हमें उसका नाश करना। मैंने किसी पर द्रव्य पर ही हमारा लक्ष्य जाता है। अब वो हमारी उस मर्यादा को उल्लंघन करता है, कौन सी, कि एक द्रव्य दूसरे देव का करता नहीं है, फिर वहीं वही आएगा कि तुम उसमें कर सकता है क्या। टोडरमल्ली ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि हाँ हाँ कर्म का उदय तो आएगा, ये कर, फिर बोल तुझे क्या करना है। तो उसके लिए भी तो यही करना है जो हम बता रहे हैं। बार बार सम्यक दर्शन के उपाय की उनने चर्चा की, तो वो कहता है कर्म का उदय आ जाए तो ठीक है, कर्म का उदय आ जाए, और वो तुझे रोके, अब क्या करें, अब क्या करें। तो कर्म का उदय को दूर करने के लिए भी तो यही करना है ना। हमारे पास तो उपाय तो स्वाध्याय ही है ना। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा फिर उनका उसका नाश कैसे होगा कि जब तुम इसमें तेरा परिणाम लगेगा तो उन प्रकृतियों का क्षय उपसमाधि यथा समय ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। ऐसा लिखा टोडरमल्ली ने। मैंने उससे तुझे उसमें कुछ करने के लिए उसकी तरफ बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। क्रियाकांड को या शुभ भाव को उपाय के रूप में नहीं बताया गया है। अब ये इसमें बड़ी समस्या है कि आप उसको निषेध क्यों करते हो। अब हमारे पास लिमिटेड समय है, अब हम क्या करें। तो हमारे पास समय नहीं है, आपने स्वाध्याय की बात की, हमारे पास समय नहीं है। तो ठीक है, बात करते हैं समय के लिए। काय से समय नहीं है, समय तो 24 घंटा है ना हर एक के पास। इसमें तो प्रकृति ने कोई अन्याय नहीं किया कि हमें 24 घंटा दिए हों और आपको नहीं दिए हों। अब आप 9 बजे तक सोते रहते हैं, आप लोग, मैंने आप नहीं, मैंने कोई व्यक्ति, और हम 5 बजे जग जाते हैं।
तो हम इस 4 घंटे के लिए अब हम क्या करें आपके लिए? प्रकृति ने तो आपसे नहीं छीना, प्रकृति ने तो नहीं छीना ना आपसे, मेरे कहने का मतलब। अब आप सोते रहे तो हम क्या करें? तो कहते हैं कि और किसी भी काम में जो हम समय लगाते हैं तो हमें स्वाध्याय करना है और समय की समस्या है तो कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना। बिल्कुल ईमानदारी से अपन गंभीरता से सोचें कि अभी स्वाध्याय करना है, आज से हमें कम से कम 2 घंटा हम स्वाध्याय रोजाना करें। तो 2 घंटे हमें निकालना पड़ेंगे ना। तो सुबह से लेके शाम तक कैसा? वो सुबह जल्दी तो नहीं, हम तो सूर्यवंशी हैं, तो जन्म की आदत है, अभी वो तो नहीं हो सकता। हम तो सूर्य नहीं उगता था उसके पहले ही जगते थे। कब? जब पैदा भये थे तब। फिर मम्मी ने हमको थोप के और कुछ ना कुछ अफीम खिला के और सुलाया। ये बंद हो गया? क्या हो गया? ये चालू है। हमारी माँ बहुत बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा। जब हमारा छोटा भाई हुआ ना, जो उत्तम वो चला गया बेचारा, तब की बात बोलता हूँ। हमारे समय में नहीं, हमारे समय में तो बहुत अच्छी थी। तो वो चल फिर नहीं सकती थी, उसे उठा फिर नहीं रख सकती थी, उसे संभाल नहीं सकती थी, और वो छोटा था तो उसको थोड़ी अफीम खिला देती थी और सुला देती थी। हम 10-11 बरस के थे उस वक्त, दादा 12-13 के होंगे। तो हम बहुत विरोध करते थे कि इससे इसका दिमाग खराब हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, तुम ये मत करो। तो बड़ी दीनता से समझ लो कि क्या करूँ मैं क्या करूँ। हम कहते हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऐसा मत करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास तो समय ही समय था, लेकिन हमने ऐसी विषयों में अपने समय की बर्बादी शुरू कर दी। सुबह 9 बजे से उठना शुरू कर दिया, नहीं जल्दी उठते हैं, या तो सोने में से काटना पड़ेगा समय। हम पूजा करें या स्वाध्याय करें, वो हमको सूली पे चढ़ाना चाहता है। क्या कि तुम ये कहो कि तुम स्वाध्याय करो, पूजा मत करो, ख्याल में आई ना? तो हम कहेंगे तुम पूजा के विरोधी हो। भैया हमारे कौन सा तो अपन को वोट लेने जाना है, अपन को किसके पास जाना है तो हमारे तुम विरुद्ध, हम तुम्हारे विरुद्ध प्रचार करें? अपन को तो अपने समय निकालने की बात है ना। तो हम तो बार बार तुमसे यही कहेंगे कि तुम अभी क्या करते हो? अभी हम पूजा करते हैं। तो कितना टाइम करते हो? कि हम 1.25 घंटा करते हैं। तो हम कहते हैं कि 1.25 घंटा पूजन करो और 1 घंटा निकालो और स्वाध्याय करो, 1.25-2 घंटा निकालो। और अभी हम ये कहते हैं, अब काय में से निकालना है अपन सोचेंगे। कैसा दुकान पे जाना कि नौकरी पे जाना, तो वहाँ तो टाइम पे जाना ही पड़ेगा। टाइम के पहले आ नहीं सकते, उसमें से निकल नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा ना। तो आखिरकार बस हम उसी को भिड़ा देते हैं, पूजन को। तो अब मैं कहता हूँ कि आप गंभीरता से विचार करो। इसमें लिखा है, अभी मैं पढ़ के बताऊंगा। तो और क्रिया लिखा ना, उपाय नहीं बताया। ध्यान रहे मोह के नाश के लिए स्वाध्याय के अतिरिक्त और किसी भी क्रिया कांड, अतः आत्मकल्याण की भावना से मोह का नाश करने के लिए धर्म के नाम पर चलने वाले अन्य क्रियाकलापों से थोड़ा बहुत विराम लेकर पूरी शक्ति और सच्चे मन से स्वाध्याय में लगना चाहिए, अन्यथा यह मनुष्य भव यूं ही चला जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ये परिस्थिति है, आप देख लीजिए कि अब हमको उसी में से निकालना पड़ेगा। जो समय आपने 2-3 घंटे धर्म के लिए गृहस्थ अवस्था में निकाला है, उससे ज़्यादा हम आपसे अपेक्षा नहीं कर सकते।
अनावश्यक अपेक्षा करने से कोई फायदा नहीं है। तुम विद्यार्थी हो, तुम्हें पढ़ना है, परीक्षा देना है, जो पेपर है गवर्नमेंट ने कोर्स में रखा है, अब वो तो चाहे तुम्हारे लिए मोक्ष का मार्ग का साधक हो और चाहे नहीं हो, उसे तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसकी तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब जो लौकिक दृष्टि से आवश्यक काम हैं वे तो करना ही पड़ेंगे। तो हमने धर्म के लिए जितना और जो समय निकाला है, उस समय में अब हम धर्म के लिए बंटवारा करें। अभी कुछ धर्म तो ऐसा है जैसे उपवास करना, एक आसन करना, ये तो बाधक है ही नहीं। चाहे तुम पूजा करो और चाहे स्वाध्याय करो, उनके लिए तो एक्स्ट्रा समय जाता ही नहीं है। उपवास करने में तो और समय बचेगा ही। मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने अन्य क्रिया कांड जो हैं वो तो इसके सीधे डायरेक्ट टकराव में आते ही नहीं, ये आ जाता है। तो इसमें हम, मेरा इतना कहना है कि हम बैलेंस स्थापित करें, अपने विवेक से निर्णय करके बैलेंस स्थापित करें। और हम उसके बारे में आप सोचेंगे तो उसमें थोड़ा मार्गदर्शन करना चाहते हैं। जैसे कि जब भगवान महावीर यहाँ खुद मौजूद थे और उनका समोषण चलता था और दिव्य ध्वनि खिलती थी, तो ऐसा सद्भाग्य यदि आपको मिलेगा, आप जैसे अभी परिणाम हैं आपके बहुत अच्छे परिणाम हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, तो आप भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में सुनने तो जाएंगे ही ना, कि नहीं जाएंगे? उसमें भी और कुछ अपन कंडीशन रखेंगे कि इस वक्त हमारा जो है कि नौकरी पे जाना है, दुकान पे जाना, तो कहेंगे कि अभी जब तक भगवान महावीर का समूसरण है तब तक आप नौकरी से छुट्टी ले लो, बिना तनख्वाह की कटा के ले लो, तनख्वाह कटा के ले लो, दुकान पे मत जाओ। ऐसा भी कह ही सकते हैं ना, होना चाहिए ना। लेकिन अब भगवान महावीर के समूसरण में भगवान महावीर आपको बुला के अथवा आप वहाँ जाके क्या करते थे? दो ही काम करते होंगे, या तो हम भगवान की भक्ति पूजा और या उनका प्रवचन सुनते होंगे। तो वो 3 टाइम जो 6 घड़ी सुनते हैं ना, वो सब समय मिलाकर के 7 घंटा और 12 मिनट हो जाते हैं। तो 7 घंटा और 12 मिनट आप वहाँ वो प्रवचन होता था। अब और कितना आपके पास समय बचता होगा कि जब आप पूजा के लिए कितना समय दे सकते होंगे? सर्दी गर्मी के दिन छोटे बड़े होते हैं, उन्हें अपना अलग कर दो। ऐसा मान लो 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होगा, तो 5 घंटे बचे आपके पास। इसमें नहाना धोना, आना जाना, खाना पीना और धंधा पानी भी है। रोज की छुट्टी ले ली अपन ने, क्यों कि हम नहीं करेंगे इतने दिनों तक धंधा पानी, और हम भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लेंगे। इतना तो कम से कम कंसिडरेशन होना चाहिए ना हमारी दृष्टि में। तो हमें पूजा भक्ति के लिए कितना समय मिलेगा? 8 घंटा, 1 घंटा, और ज़्यादा कल्पना तो आप कर ही नहीं सकते। तो 7.25 घंटा 12 मिनट उनकी वाणी सुनना, वो स्वाध्याय हो गया ना। अभी स्वाध्याय में अपन ने 3 चीज़ें की थी ना, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना, जिनवाणी पढ़ना और ज्ञानी गुरुओं से तत्व समझना। 3 किया था ना, तो ये स्वाध्याय नहीं हुआ ना। तो 7 घंटा और 12 मिनट का स्वाध्याय को दिए और 1 घंटा मान लो आपने पूजन के लिए दिया, तो क्या अनुपात हुआ? बस अब जितना वही अनुपात रख लें, उससे बढ़िया आदर्श और क्या होगा? लेकिन स्थितियाँ क्या बनी हैं कि हमारा वो स्वाध्याय का समय तो सिकुड़ता गया और भक्ति का समय बढ़ता गया। और आज ऐसी पोजीशन हो गई है
कि स्वाध्याय तो रह गया 8 घंटा भी मुश्किल से हो चाहे नहीं हो पाए, और वो 7 घंटा और 12 मिनट हो गई पूजा। सुबह से शाम तक लगे ही रहते हैं, कले ही रहते। ये विधान करते हैं ना, इन सबसे बढ़िया दिन मानते हैं हम अपने इनको, और विधानों में लगे ही रहते हैं। तुमको मालूम नहीं है कि ये तीरादीप विधान कहलाता था पहले, फिर बाद में इंद्रध्वज विधान बनाया। तो वहाँ ज्ञानमती माता जी ने बनाया था, तो फिर यहाँ अपने मुख्य समाज में पवैया जी ने बनाया। तो 400 पेज का था। अब 8 दिन में करते थे, तो 8-8 घंटा करते करते परेशान हो जाते थे। और सुहा में, और उससे प्रवचन में 12-1 बजे हमारा प्रवचन रखते थे, वहाँ देवलाली में करते थे वहाँ। तो फिर कोई क्या सुनेगा, इतना थक के खड़ा हो जाता था हैं। फिर प्रवचन में आके आराम से सोते थे सब। तो मैंने बहुत समझाया वहाँ के व्यवस्थापकों को, उनको कि देखो भाई, तुम ये विधान पूजन जितना भी करो, सुनो, मैं तो देवलाली वालों से कह रहा हूँ, तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना। हाँ दीदी, कभी भी करो, जब बड़ा होए तो क्या, हम लोग काय के लिए बैठे, बनाएंगे छोटे। तो फिर जब पवैया जी को समझाया कि इसको छोटा बनाओगे, कैसे बनाएं, तो वो सब तरकीबें बताई। ऐसा मत समझना तरकीबें माने बदमाशी नहीं, बिल्कुल आगम के अनुसार। आप समझे ना क्या होता है। जैसे मैं बताऊं आपको, 24 तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं ना, तो 24 भगवान की हम पूजन करें, और एक का 5-5 अर्घ चढ़ाएं, 5 कल्याणकों के। हर पूजा में होते ही ना अर्घ, वैसे हर एक पूजन में तो नहीं होते, लेकिन कई पूजनों में होते ना। तो वो पूजने विधान की हैं। जैसे उनने बनाया 24 तीर्थंकर विधान, तो उसमें उनने 5 कल्याणक के अर्घ डाले। अब हम कहते इसे छोटा बनाना है, तो उनने 24 पूजने रखी, और एक में 5-5 अर्घ लगाए, तो 125 अर्घ हुए। हमने कहा 5 पूजने करो, और एक में 24-24 अर्घ लगाओ। नहीं है समझ में, गरुड़ कल्याणक की पूजन, और फिर उसमें 24 तीर्थंकरों के यार, जन्म कल्याणक की पूजन, फिर 24 तीर्थंकरों के यार, फिर तप कल्याणक की पूजन, फिर 24 तीर्थंकरों के यार, ज्ञान कल्याणक की पूजन और 24 तीर्थंकरों के यार, मोक्ष कल्याणक की पूजन। 5 पूजने लगी, वो भी 125 अर्घ हो गए। वैसे भी 125 अर्घ थे और 24 पूजने थी, क्या फर्क पड़ गया। इसमें हमने आगम के विरुद्ध क्या कर दिया। ऐसे ही आपके ढाई विधान, ये जो क्या बोलते हैं आप लोग उसे, इंद्रध्वज विधान, इसमें भी ऐसा ही है कि बिल्कुल सब व्यवस्थित है। भूगोल आपने पढ़ा देखा है, तो उनने कहा एक इसमें 64 हैं, 64 हैं, 16 हैं, तो 16 में 4 चारों तरफ 4 16 तो 64 है ना, तो एक तरफ तो 4 पूजने और 16 अर्घ चढ़ाए। मैं कहता हूँ 1 पूजन और 16 अर्घ चढ़ाओ, क्या तो होगी उनकी 1 पूजन, चारों की एक साथ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो अभी कुछ मालूम ही नहीं है, क्या बताएं। एक सच्ची घटना बताऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा पूजन के बारे में कितना अज्ञान है। जब युगल जी की पूजन बन गई, फिर हमारी पूजन बन गई, फिर 1-2 पूजनें और बन गई, और ये चलने लगी बहुत जोर से, और धीरे धीरे वो पुरानी पूजाएं लोग भूलने लगे। तो और लोगों को भी बहुत शौक चल रहा था। अपने ही मुमुक्षुओं में भी अर्धमुमुक्षु, अर्धमुमुक्षु कैसे होते जानते हैं आप, कि यहाँ भी होते थोड़े, वहाँ भी होते हैं, सब जगह में ले रहते हैं हमें सबने। तो उनमें से एक थे, मेरे हमारे मित्र थे, 2 ब्रह्मचारी थे। उनने हमसे कही कि पंडित जी हम आप सबको पछाड़ देंगे। हमने कहा क्या पछाड़ दोगे, आपकी सब पूजन लोगों को भुला देंगे, क्या करोगे, फिर क्या करोगे, हम उससे बढ़िया बनाएंगे।
साहब बहुत बढ़िया बनाओ, आप हमको क्या है, उससे बढ़िया चीज़ आ जाएगी तो हम वो करेंगे। तो उनने क्या किया, वो पूजन बनाई, कौन है, समुच्चय पूजन जिसे आप लोग कहते हो, कि वो 20 तीर्थंकर विद्यमान सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, तो देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। उसमें अचली में लेन में लिख दिया देव शास्त्र का ध्यान करूं, 20 तीर्थंकर का गुणगान करूं और सिद्ध प्रभु का भी। तो सबको लगने लग गई कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया, हमें तो 3 पूजनें करना पड़ती थी, एक सिद्ध भगवान की करना पड़ती थी, एक देव शास्त्र गुरु की करना पड़ती थी, एक विद्यमान 20 तीर्थंकर की करना पड़ती थी। अब एक पूजन, जैसे वो आप आता ना वन में 3 क्या होता वो है? ऐसा। तो इसमें मालूम नुकसान क्या हुआ कि अब जब 3 के नाम तुम्हें याद करने हैं तो वहां तत्व की बात तो कहने को जगह ही नहीं बची। देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, तो अभी बची नहीं जगह, तो तत्व की बात तो गायब हो गई। सबके नाम गिनाए ना, और हमको लगता देखो 3 पूजने हो गई। अब 3 पूजने हो गई, उस सचमुच वो जीत गया, उसने सबने विवेक जी की सब छोड़ दी, चाहे जितना भाव जैसा होए वो 3 एक साथ। अब समय इतना बचाना है, किसने कहा था कि तुम 3 पूजने कर। आप जानते हैं देवशास्त्र गुरु की पूजन ये समुच्चय पूजन ही है, सब ये जितने पूज्य हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। जब हम देव में अरहन तो सिद्ध आते कि नहीं आते हैं, शास्त्र में जिनमानी और गुरु में आचार्य उपाध्याय और साधु पंचपरमेष्ठी पूज होते हैं, उसके आगे कोई पूज अपने यहाँ होते ही नहीं है। बस कृत्या कृतम चैत्यालय का अलग से चढ़ा दो और एक पूजन की। अब मैं कहता हूँ विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, तो विद्यमान 20 तीर्थंकर देव में आए कि नहीं आए, तो सिद्ध भगवान देव में आए कि नहीं आए। जब देव शास्त्र गुरु पूजन हुई तो उसमें सिद्ध भगवान आए नहीं। अब तुम्हें ऐसा नहीं लिखा क्लियर तो तुम्हें दिखता नहीं, अब क्या करें। मैंने कितना अज्ञान है कि उसको बस वो पार पड़ गया, हाँ बस उसमें है और इसमें नहीं है, और उसमें हम बराबर कि साहब वो पूजा तो होगी, सिद्ध रह गई, सिद्ध रह गई, लेकिन देव पूजा हो गई ना, उसका नाम क्या है शांति जी? नित्य नियम पूजन। इसका क्या मतलब? नियम से नित्य करने योग्य पूजन, माने नियम से जो रोजाना करना पड़े उतनी चीज का नाम है नित्य नियम पूजन। तो वो कहते हैं हमने देव शास्त्र गुरु की तो वो नित्य हो गए, बस वे ही पूज्य हैं, उनके अलावा कोई जगत में पूज्य है ही नहीं, बचता ही नहीं है कोई। अब तुझे लगता है सब बचे हैं, शांतिनाथ बचे हैं अभी तो, कुंथनाथ बचे हैं अभी तो, हमारे मंदिर में शिव मंदिर विराजमान है, वे बच गए, ये बच गए, ये बच गए। वे अर्घ चढ़ाना शुरू किया तो वे अर्घ में से कम 24 में से 12-13 तो चढ़ ही जाते हैं, और सब गौरव से पारसनाथ का ले लो, फलाने लाल का ले लो, फलाने लाल का ले लो भैया जिसके तुम्हें लेना हो। लेकिन ये सबके हो गए, यदि सबके ही लेना है तो 24 ही के लो ना, कि नहीं इतना समय नहीं है तो 24 का इकट्ठा एक भी अर्घ है 24 तीर्थंकर में पूजन में, इसमें भी आ ही गए। और यदि तुम्हें नहीं दिखते हैं शांतिलाल जी तो 24 तीर्थंकर का अर्घ है ना एक, 8 सूचिसार क्या है वो, 8 सूचिसार रख कर बस हो गया, 24 तीर्थंकर का हो गया। लेकिन नहीं, वो 24 तीर्थंकर पूजन भी कर लेंगे, फिर भी पार्श्वनाथ का तो चाहिए अलग, कुंथनाथ का चाहिए, फलानाथ, कुंथनाथ का तो नंबर ही नहीं आता बेचारे। ऐसे कई भगवान हैं बेचारे के माने उसमें कितना अज्ञान का प्रदर्शन होता है। अब मैं ये समझा रहा हूं, समझना है, लेकिन तो भी हमारे जीवन में से वो नहीं निकलेगा। मैं भी आपके साथ बैठ के पूजन करूंगा तो मुझे भी झक मार के सबको करने पड़ेंगे।
यदि मैं सिर्फ अकेली देवसास गुरु पूजन करूं और शांति से उठ के आ जाऊं तो आप लोग नहीं जिंदा रहने देंगे मुझे। ये कहेंगे पंडित जी को पूजन करना आता ही नहीं है। जितने मंदिर हैं हिंदुस्तान में उतनी पूजन की विधि है, तो मैं तो सबको तो नहीं जान सकता कि ना वो ठोड़ा होता उस पर भी चढ़ाते हैं 3 चावल, तो कोई ऐसे 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 करके अब मैंने वो ऐसे ऐसे नहीं कर पाया तो मैं बेवकूफ हूँ, मैं पूजन करना नहीं जानता हूँ। ये क्या है? बस जिसने जो कर लिया बस वो पक्का हो गया। माने उस विवेक का प्रयोग उसमें वंच मात्र भी नहीं करते हैं हम, तो उसे विवेक पूर्वक करना चाहिए, समझ के करना चाहिए। इतनी मोटी बातें तो समझ में आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उनको हमसे उम्र में बहुत बड़े थे, दादा थे, उनका नाम सच्चिदानंद था। नाम तो कुछ दूसरा था, फिर उन्होंने सच्चिदानंद रख लिया था, सहजानंद ऐसा नाम रख लिया था। फिर हाँ नाम भी याद आ गया, सरदार मल्ली नाम था, है ना। अब तो स्वर्गवास हो गया होगा उनका, क्योंकि मेरे हमसे बहुत बड़े थे उम्र में, मित्र थे लेकिन हमारे ऐसे मिलना जुलना था कि उनने मतलब वो पकड़ समाज की नब्ज पकड़ ली, समाज की नब्ज पकड़ ली कि ये समाज कैसा है, इस समाज को क्या चाहिए। कोई कुछ नहीं कर सकेगा उसके सामने। तो ये नित्य नियम पूजन का मतलब देवसास गुरु, देवसास गुरु के अलावा कोई जगत में पूज्य ही नहीं है। अब अपने लिए अकीर्तन चैत्यालय है ना, तो उसमें मालूम है अकीर्तन चैत्यालय तो भी तो अरहंत की प्रतिमाएं हैं, तो अरहंत की पूज्य हैं। ये जो 9 देवता हो गए ना पंच परमेष्टि से, वो अकीर्तन चैत्यालयों की वजह से हो गए, क्योंकि अकीर्तन जिनबिंब है, फिर अकीर्तन चैत्यालय हैं, फिर जिन शास्त्र हो गए, और फिर वो सातई हो गए, सातई से काम चलता था। लेकिन हमको 9 तो पूरे करने थे ना, वो सामने वालों के यहाँ 9 ग्रह हैं ना, वो नवग्रह विधान करना है, वो 9 ग्रहों की शांति करनी है ना। और हमारा एक शांति विधान निकाला है क्या इनमें, अंदर देखो तो पंच परमेष्टि विधान है, और उसी के ऊपर शांति विधान लिख दिया, हमें शांति विधान कराना है। क्या क्यों? हमारे घर में बहुत अशांति है, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे इस शांति विधान से। वे 2 4 5 चीजें नक्की हैं, और उन्हीं में से सारा पूजा का मामला है। जो हवन यज्ञ कराते हैं ना, इसके 118 मंत्र हैं। वे सत्य जाता है नमः, धन जाता है नमः, जैसे है बोलते ना, बोलते स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बस 100 वे हैं। कोई भी मंत्र, चाहे पंच कल्याण का हो, वेदी प्रतिष्ठा का हो, चाहे शादी का हो, वे ही मंत्र बोले जाते हैं। क्या ये सब ये वो कर दिए पूरे 18 टका दिए, और बाद में जिस मंत्र का जाप कराया हो उसका दशमांश मंत्र बुलवा कर करवा दिए। क्या मतलब समझे दशमांश? माने 1 लाख जाप कराया आपने, 10 आदमियों ने मिलके 1 लाख बार वो मंत्र पढ़ा, तो 10,000 आहुति यहाँ डलना चाहिए। तो 10,000 में मान लो आप कितने बैठे, 10 आदमी बैठे, तो एक आदमी को 1,000 डलना चाहिए। तो 10 माला है, तो 10 मालाएं उस मंत्र की फेर लो और वे आहुतियाँ डलवा दो, बस हो गया तुम्हारा। बस सबका हवन यज्ञ हो गया, कुछ नहीं है किसी में, बस खत्म। 2 4 वे हैं श्लोक हैं कि वो बांध दो, तिलक लगा दो, हाथ में ये कर दो, वो कर दो, क्या है दम। आधा घंटा का काम है सब। तुमको प्रतिष्ठाचारी बनाना हो तो आधा घंटे में बनेंगे। तो कहते हैं इंदौर में इतनी मूर्तियां हैं तो कितने 100 प्रतिष्ठाचारी लगेंगे। मैं बोलना तो हमको 15 दिन पहले बोलना, जितने लगेंगे उतने हम बना देंगे। कैसे? हमारे 1000 विद्यार्थी शास्त्री हैं, इतने अच्छे विद्वान हैं, बुलाएंगे, 15 दिन का शिविर लगाएंगे, पढ़ा देंगे सबको, सब बता देंगे, हो जाएंगे 100 प्रतिष्ठाचारी हो जाएंगे, 200 को 200 हो जाएंगे। तो अभी क्यों नहीं बनाते? अभी बना दें तो उन्हें काम मिलेगा।
फिर वो काम खोजने के लिए गांव गांव में फिर यही पूजा पाठ, फिर सब स्वाध्याय कर करके पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब सब विवेक पूर्वक सब चीज स्वीकृत है। अब मैं वो सिर्फ तुम लोगों को मैं समझता हूँ, मैं कई दफे बोल चुका हूँगा, लेकिन तर्क तुम्हारे दिमाग में रहे कि दोनों चीजें पूजा करने वाले, भक्ति करने वाले सब एक स्वर से ये कहते हैं कि उनसे पुण्य का बंध होता है। हम भी कहते हैं, हम तो और ज्यादा कहते हैं कि साथी से पुण्य का बंध होता है। ये साधारण पुण्य का बंध नहीं होता है। ये साधारण पुण्य का बंध तो बहुत लौकिक कामों से भी, कि जो दया कर ही नहीं सकता कोई किसी की, वो करने से उसका नाटक ही करोगे। तुम कर तो सकते नहीं, किसी को मार तो सकते नहीं, बचा नहीं सकते, तो बचाने का नाटक ही तो होगा तुमसे, और क्या होगा। तो उससे जो पुण्य बन जाता है, रोटी दाल का पुण्य, तो उससे भी बन जाता है। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? जो बहुत क्लियर है कि वो तुमसे हो ही नहीं सकता, और फिर भी तुम कह रहे हो कर रहे हो, और तुम कह रहे हमने कर दिया, समझ गए ना, और वो हो गया और उससे पुण्य बन गया। हम भी कहते हैं, हम कब कहते हैं कि नहीं बनता है, तो उससे रोटियों दाल की व्यवस्था नहीं तो तुम्हारी हो कैसे रही है? हो जाएगा। असली पुण्य, सात से पुण्य जो विशिष्ट होता है, वो भगवान की भक्ति पूजा से बनता है। मैं ऐसा ही बोलता हूँ। अब सवाल ये है कि वो भक्ति पूजा, भक्ति में और स्वाध्याय में फर्क क्या है? तो मैं इसे बहुत सरल भाषा में कहता हूँ कि भगत बोलें और भगवान सुने, उसे भक्ति कहते हैं। और भगवान बोलें और भगत सुने, उसे स्वाध्याय कहते हैं। समझ में आया क्या? नहीं आया? जब भगवान महावीर के समोसण में सब लोग जाते होंगे तो 7.25 घंटा तो प्रवचन होते थे, तो कितने पहले जाते होंगे? माने जा करके उनको पूजा करके नमस्कार करके जो भी करना होगा पहले उनका सम्मान वो करके फिर प्रवचन में बैठ जाते होंगे, यही है ना? तो वो उतना समय कितना होगा, कितना हो सकता है? बहुत लिमिटेड होगा ना, मतलब ढंग से दर्शन ही मुश्किल से हो पाए। आप विचार करके देखो। तो हमारे पास ऐसा है क्या जो हम भगवान को सुनाएं? समंतभद्र जैसे लोगों के पास था, क्या वो जैन दर्शन का मर्म समझते थे? तो उनने भगवान को वो ही सुनाया कि हे भगवान, तुमने हमें समोसण में क्या पढ़ाया था? क्या उनने जो पढ़ाया था वो ही सुनाया। वो उसी का नाम भक्ति, सर्वोत्कृष्ट भक्ति कही। क्या का नाम? कि हे भगवान, आप ही सर्वज्ञ वीतरागो हितोपदेशी हो, आपके अलावा कोई नहीं है। तन्मतामृत भाइया नाम सर्वतई गांधवादे नाम, आप ताभिमान दग्धा नाम श्रेष्ठम दृष्टि न बाध्यते। और तुम्हारी जो वाणी है वो बिल्कुल युक्ति शास्त्रा विरोध वाक, तो सब बातें कह के भगवान ने जो बात कही थी वही बताई। तो भगवती का स्वरूप तो ये है क्या कि आपने भगवान से जो आज तक सुना है मुक्ति का मार्ग, वही बताओ। कि भगवान तो जानते ही, उन्हें क्यों बताएं? कि अपना पाठ तो सुनाओ गुरु जी को। फिर नहीं तो तुम क्या करोगे? फिर रोटी दाल चावल मांगोगे, फिर बाल बच्चे मांगोगे, रुपया पैसा मांगोगे, धन मांगोगे, ये और सब चीजें घुस जाएंगी ना तुम्हारे इसमें, हैं? जितने जितने सब घुस गए, एक कर्तृत्ववाद घुस गया है। एक दफे इसकी पूरी छनावट होनी चाहिए, और छनावट होकर जो असली हैं, जिनमें बिल्कुल ऐसा दोष नहीं है, वो निर्दोष रखो, और बाकी कम पड़ जाएंगी, चिंता मत करो, बहुत बना लेंगे। तुम 100 काय के लिए तैयार हो गए? 700 क्या करोगे तुम? बनाना बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया, मैंने कमी नहीं रहने देना। मैंने भगवान से हमको क्या कहना चाहिए, तो उसमें हमारे पास, जैसे मैं वो आदिनाथ भगवान का उदाहरण देता हूँ कि ये आदिश्वर महाराज हो, और मैं दुख पायो भो घनो, चारों गति के माई,
मैं दुख पायो है घन सुनो, ऊँट बलद भैंसा भयो, तो मैं मार पड़ी मुझ में, मार की सुनाओगे, उसको क्या सुनाओगे? भगवान को पता नहीं है बेचारे को, तो बता दो एक ढंग से क्यों? वो सुनाते हैं। अब भगवान जो रास्ता बताते हैं, तो उनकी दिव्य ध्वनि सुनना, शास्त्र पढ़ना, वो सब चीज है। एक तो इन दोनों में इतना बड़ा अंतर है। दूसरा अंतर ये है कि उससे पुण्यबंध होता है ना, तो पुण्यबंध कैसे होता है? कि शुभ भाव होता है ना? विशुद्ध परिणाम होता है, उससे पुण्य बनता है, ये तो आप जाने। तो पूजा में हमारे विशुद्ध परिणाम हुए, शुभ भाव हुए, तो स्वाध्याय में उससे ज्यादा विशुद्ध और शुभ भाव होंगे। क्यों? कि उसमें एक ही चीज को आप बार बार रिपीट करते हो तो उपयोग नहीं लगता। फिर यहाँ वहाँ देखते रहे तो वो याद होगी जबान को, जबान बोलती रहती है, बस खत्म। स्वाध्याय में रिपीटिशन दोष है, तो वो हर पंक्ति नई होती है, तो उसे हमें ध्यान से सुनना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तो उपयोग ज्यादा लगता है। तो उपयोग ज्यादा लगेगा तो शुभ भाव ज्यादा होगा, तो पुण्यबंध ज्यादा होगा। यानी पूजन भक्ति से स्वाध्याय में 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, अनंत गुना ज्यादा पुण्य होता है। अब गुणन का फल मैं क्या बताऊं आपको, वहां तो बहुत हीन पुण्य बनता है, क्योंकि तुम विष्णु की मांग कर रहे हो भगवान से। तो मांगी जो जिस बात की कर रहे हो, तो बढ़िया कहां से आप मिलेगा तुम्हें? भिखारियों को कभी करोड़ों रुपया नहीं मिलते हैं। तुम्हारे दरवाजे में कोई हाथ फैला के भीख मांगने आएगा तो तुम जूठा खाना भी दोगे उसे, वो अच्छा बिना खाना साबित भी खाना भी नहीं दे सकते। मुनिराज आएंगे तो नवदा भक्ति करोगे और सर्वोत्कृष्ट बढ़िया से बढ़िया आहार दोगे। तुम मांग रहे भगवान से, क्या जरूरत है मांगने की? एक दोहा में लिखा था, मनख मजूरी देत है क्यों न दे भगवान। समझ में क्या क्या कि भगवान तुम्हारे पास में आया हूं तो तुम मुझे जरूर अच्छा फल देना, कुछ पुण्य। कि मनख मजूरी देत है, मनुष्य के यहाँ कुछ सेवा करो तो मजदूरी तो वो भी देता है, तो तुम भगवान तुम नहीं दोगे? मनख मजूरी देत है क्यों न दे भगवान। तो तुमको इतना भरोसा है ना, तो फिर मांग काय को रहे? वो उचित समझेगा, दे देगा। लेकिन एक दफे भगवान का स्वरूप तो समझो कि जैन दर्शन का भगवान देता है क्या? बिल्कुल नहीं देता, देने का विकल्प भी नहीं है। वो तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं, ज्ञान में सारे आता है उन्हें, सब केवल ज्ञान में, लेकिन उन्हें कुछ भी तो भगवान देगा, ये भावना बिल्कुल गलत है। तो ऐसा झूठा नाम प्रचार उनके नाम पे करोगे तो तुम्हें पुण्य बनेगा। पुण्य बनना चाहिए, बन जाता है तो वो गलती होती है, हैं? ये तो उनका आरोप है। क्यों? सबने कर दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पंक्ति बोलता हूँ तो आप कहते हैं अब जी उसकी है उसकी है, क्या करूँ? एक गांव पति जो होवे सो ही दुखिया दुख खोवे, तुम्हें तीन भुवन के स्वामी। एक गांवपति भी उनका दुख नहीं कर सकता है दूर, कहाँ है? सब गांव वाले सुखी हो जाते हैं। जो उदाहरण दे रहे वही सही नहीं है, और भगवान तो गारंटी से नहीं करने वाला है। अब कह रहे हैं ये भूजा दास जी का, अब कोई दास जी का हो, मैं क्या करूं? बोलो परमात्मा। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको स्वाध्याय के लिए समय निकालना चाहिए। कोई और धर्म ऐसा नहीं है जो स्वाध्याय से बढ़कर हो। स्वाध्याय को गृहस्थ के 6 आवश्यकों में लिखा, साधुओं के 6 आवश्यक में लिखा, स्वाध्याय को 12 तपों में जगह मिली,
आप समझे ना, तपश्चर्या में भी स्वाध्याय का नाम आया। सात विषय पुण्य बंध का कारण है। और यहाँ तक सारे निमित्तों से इनकार किया, सिर्फ देशना लब्धि को मुक्ति के मार्ग में स्वीकार किया। वो देशना लब्धि क्या है? जो वो ये देव शास्त्र गुरु जो बताए ना, तीनों भी देव शास्त्र और गुरु, इनके माध्यम से जो हमें वस्तु का स्वरूप मिलता है, बस वो ही, उतना ही तक जैन दर्शन में है। तो हम इस स्वाध्याय की महिमा गहराई से समझें। और अभी ये गाथा को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अब इसकी चर्चा नहीं करेंगे, कल अगली गाथा की चर्चा करेंगे।